बीएलए के हमले से पाकिस्तान घायल है, बदहवाश है, बेचैन है और उसे समझ नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान की आज़ादी की राह को कैसे रोका जाए। दूसरी तरफ बीएलए ने अब टीटीपी से भी हाथ मिला लिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणवेरी। और हमें पाकिस्तान के हर हिस्से में बसती हुई जो रणवेरी सुनाई दे रही है, जो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े में विभाजित करने, खंड खंड में बांटने के लिए तैयार है। लगातार हो रहे बीएलए के हमले से समूचा बलूचिस्तान सुलग रहा है। जिस तरह से ट्रेन अगवा कर बीएलए ने पाकिस्तान की औकात दिखाई, 3 दिन लग गए पाकिस्तान की सेना को जमीन से लेकर आसमान तक कमांडो के साथ साथ आप देखिए तमाम तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में। इसके बाद भी ये संभव नहीं हुआ कि वो दरअसल अपने जो जवान और अधिकारी बंधक हैं उन्हें सकुशल निकाल सके। पाकिस्तान की सरकार ने भले ही दावा किया कि लोग 24 ही मारे गए हैं, लेकिन बीएलए ने दिखा दिया कि 214 बंधक जो पाकिस्तान की सेना, अर्धसैनिक बल और अन्य फ्रंटियर फोर्स के थे, उन सबको हलाक कर दिया गया। इस घटना से भी पाकिस्तान उबरा भी नहीं था कि दूसरा बड़ा हमला पाकिस्तान के कॉन्वॉय पे किया गया। पूरी बस उड़ा दी गई, 90 लोगों के मारे जाने का दावा फिर बीएलए ने किया। और जो वीडियो जारी किया है वो दरअसल इस चीज़ को तस्दीक करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस भारी पैमाने पर पाकिस्तान की सेना को क्षति पहुंचाने में बीएलए कामयाब हुआ है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। उसके बाद तीसरा हमला ग्वादर पर, और वहां पर ग्वादर पर हमला करके न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी ये संदेश बीएलए ने भेज दिया है कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए उसका जो सशस्त्र आंदोलन है वो अब अंजाम तक पहुंचेगा। ये लगातार जो ताकत बीएलए की बढ़ रही है वो कैसी बढ़ी, ये भी इस वक्त असेसमेंट के लिए दरअसल सबसे बड़े पैमाने पर डिस्कशन का सब्जेक्ट बन गया है। और ये देखा जा रहा है कि बीएलए के साथ अब टीटीपी की ताकत जो है वो दरअसल मर्ज दिखाई दे रही है। वो तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है, वो तहरीके तालिबान जिसका गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में है, वो तहरीके तालिबान जो डुरंड लाइन पर पूरी तरह से काबिज है, वो तहरीके तालिबान जिसे अफगानिस्तान से तालिबान का सपोर्ट मिल रहा है और जो पाकिस्तान में जमहूरियत का सर्वनाश कर सरिया लॉ लागू करना चाहता है, वो भी दरअसल बलूचिस्तान के साथ और बलूचिस्तान की आज़ादी के साथ इसलिए मिल गया है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों के दुश्मन एक हैं। तो इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक इस वक्त सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान की सेना के साथ साथ सरकार के होश पाकता हैं। शहबाज शरीफ को ये समझ नहीं आ रहा कि इसका ठीकरा किस पर फोड़ें। निशाने पर भारत को लेने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया कि अपना घर संभालो, यहाँ उंगली मत उठाओ। लेकिन घटनाएं पाकिस्तान की ज़मीन पर सिर्फ ही सीमित नहीं। अगर आप पलट के सिंध की तरफ देखें तो सिंध अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है और सिंध प्रदेश बनाने के लिए वहाँ भी पुरजोर तरीके से मांग प्रबल दिखाई दे रही है। अगर आप गिलगिट बल्तिस्तान की तरफ देखें तो कई बड़े आंदोलन इस ज़मीन पर भी जन्म ले चुके हैं और उसकी ताकत भी पाकिस्तान लगातार झेल रहा है। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था झेल रही है, वो भी अपनी आज़ादी के लिए न सिर्फ मुखर हैं बल्कि लगातार युद्धरत दिखाई दे रहे हैं। और पीओके तो कभी भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है, इस बात की भनक कहीं और नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के शब्दों में है कि पीओके जैसे ही पाकिस्तान के चंगुल से निकलेगा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा खत्म हो जाएगा। भारत ने 370 हटा दिया। कश्मीर और जम्मू में आप देखिए तो जमहूरियत पूरी तरह से लागू है, अब सिर्फ पीओके आना बाकी है। तो इस तरह से पाकिस्तान के अगर हलकों में आप देखें तो इस वक्त बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये बेचैनी सिर्फ इस्लामाबाद तक सीमित नहीं है। इस बेचैनी को आप देखें तो बीजिंग में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का जो गठजोड़ है सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर, उसका सबसे बड़ा अड्डा कहीं और नहीं बल्कि ग्वादर का पोर्ट है। वो ग्वादर का पोर्ट जो बीएलए के लगातार अटैक की जद में है, वो ग्वादर का पोर्ट जहां पर दरअसल चीन अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है, वो ग्वादर का पोर्ट को जिसको ऑपरेशनल कर पाना चीन के लिए संभव नहीं दिखाई देता। वहाँ का एयरपोर्ट आज तक ऑपरेशनल नहीं हुआ और इस ग्वादर पोर्ट के फेल्योर को लेकर दरअसल ईरान भी है मुखर और साथ ही अमेरिका भी। तो हालात इस वक्त आप देखें तो पूरी तरह से पाकिस्तान कैसे हैं, जिसमें पाकिस्तान इस वक्त अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में और साथ ही उग्रवाद में पूरी तरह से देखें तो चूर चूर दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति और पॉलिसी को अगर आप देखें तो वैसा ही दिखता है जैसा 1971 में। याह्या खान के रोल में इस वक्त आपको जनरल मुनीर भी दिखाई देते हैं, जो दरअसल अपने विद्रोह को कुचलने के लिए मानवाधिकार की तमाम सीमाओं को क्रॉस करते हुए दरअसल ना बच्चे और ना ही महिलाएं और ना ही बुजुर्गों पर रहम करते हैं। जिस तरह से बलूचिस्तान के आम आवाम पर पाकिस्तान की सेना का अत्याचार लगातार जारी है, वो बतलाने के लिए काफ़ी है कि दरअसल अपने हिस्से को कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन से कनेक्ट करने की कोई कोशिश पाकिस्तान की नीतियों में नहीं है।
और ये हालात वैसे ही 1971 के दौर के दिखाई देते हैं, जब बंगालियों पर पाकिस्तान की सेना जो है उस वक्त हमले करते हुए मानवाधिकार का हनन कर रही थी। आज यही स्थिति बलूचिस्तान में कई वर्षों से हम देख रहे हैं। और जिस तरह से तहरीक तालिबान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और अब बीएलए भी मुखर तौर पर न सिर्फ अलग अलग दुनिया के मंचों से बोल रहा है, बल्कि अपने माजिद ब्रिगेड के हमलों के जरिए पाकिस्तान की सेना को त्रस्त कर रहा है, उससे आप साफ देखिए तो बलूचिस्तान में भी आपको आज़ादी की भनक वैसे ही दिखाई दे रही है जैसे कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की दिखती थी। इस वक्त के हालात में देखें तो बीएलए को एक बेहतर सप्लाई चेन भी मिल रहा है और ये सप्लाई चेन सीधे तौर पे आप देखें तो अफगानिस्तान और टीटीपी के हवाले से मिल रहा है, जिससे उसकी ताकत बुलंद हो रही है। दूसरी तरफ उसके ट्रेंड लड़ाके जो कि सुसाइड बॉम्बिंग के लिए भारी पैमाने पर खुद को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्वॉय पे हमला के लिए देखिए कि व्हीकल आईडी का प्रयोग किया गया, वो भी ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक दरअसल अपनी जान को हथेली पर लेकर इस वक्त बीएलए के तमाम उग्रवादी चल रहे हैं और अपने ज़मीन की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान से छुटकारा पाने के लिए अपने जान को भी दरअसल खतरे में डाल रहे हैं और अपने आप को कुर्बान भी कर रहे हैं। तो ये हालात इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो टूटते पाकिस्तान, खंड खंड और बिखरते पाकिस्तान की कहानी को बयां कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ, बलूचिस्तान दूसरी तरफ, सिंध तीसरी तरफ, गिलगिट बल्तिस्तान चौथी तरफ और पीओके पांचवी तरफ। और इसे संभालने में पाकिस्तान बुरी तरह से नाकाम और नाकामयाब दिखाई दे रहा है, जिसका इंटेल पूरी तरह से ध्वस्त है, क्योंकि आप देखें तो पिछले 5 दिन में 3 बड़े हमले को अंजाम दिया गया और इस हमले की भनक तक पाकिस्तान की ओर नहीं मिलेगी। जिस क्वेटा से पेशावर की तरफ जाती हुई ट्रेन में दरअसल पाकिस्तान के सैन्य बल, अर्धसैनिक, एसएसजी और आईएसआई के लोग थे, उसी को अगवा कर लिया बीएलए ने, टनल नंबर 8 के अंदर पैक कर लिया और उसे छुड़ाने में 3 दिन लगे। वो भी दरअसल पाकिस्तान के इंटेलिजेंसीज के फेल्योर की सबसे बड़ी कहानी को कहता है। उसके बाद जो कॉन्वॉय पे हमला हुआ, वो भी दरअसल ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि यहाँ भी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो पूरी तरह से चूक गई और 8 गाड़ियाँ कॉन्वॉय में शामिल थी, फिर भी व्हीकल आईडी के जरिए उसको टारगेट किया गया और इतना ही नहीं बल्कि रॉकेट के जरिए, रॉकेट लॉन्चर के जरिए ग्रेनेड बरसाए गए, जिसके कारण ये वीडियो एक एक कर सामने आ रहे हैं, जिसमें धू धू कर जलती हुई बस और उसमें बैठे हुए पाकिस्तान की सेना और अर्धसैनिक बल के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये हालात इस वक्त ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक पाकिस्तान इस वक्त बर्बाद हो चुका है और किस हद तक वो टूट के कगार पर खड़ा है, जिससे संभल पाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के इस घटनाक्रम पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी और हम आपको एक एक घटना से अपडेट करते रहेंगे। इन घटनाओं पर दरअसल दुनिया की भी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर हम सीपैक की बात करते हैं तो चीन और पाकिस्तान की इस गठजोड़ की बात होती है, जो ग्वादर पोर्ट से दरअसल दुनिया को साधने के लिए ट्रेड रूट का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं तो चीन का इन्वेस्टमेंट है। और साथ ही भारत के संदर्भ में भी बलूचिस्तान को देखना बेहद स्वाभाविक है, क्योंकि बलूचिस्तान को जिस तरह से जबरन कब्जा कर पाकिस्तान ने अपने में मिलाया था, वहाँ पर एथनिक क्लींजिंग लगातार जारी है। और ख़ास तौर पे आप देखिए तो बलूचिस्तान एक ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी भाषा है, अपने रंग रूप हैं, अपने संसाधन है, लेकिन टोटली डिप्राइव्ड स्टेट के तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ के खनिज भंडार का शोषण लगातार पाकिस्तान करता रहा, लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया। और यही बात है कि आज भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा खुद को नहीं मानता और ये आंदोलन इतना हिंसक हो चला है। फिलहाल मुझे इस विषय से दीजिए इजाज़त। हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और इससे आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे।